नेक्स्ट है जी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द वाइडली यूज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे पास यूज़ होती है, ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी सप्लाइड टू एनी डिज़ायर्ड प्लेस थ्रू वायर। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई कर सकते हैं किसी भी डिज़ायर, यानी कि जिस जगह आप भेजना चाहते हो इलेक्ट्रिसिटी को वायर्स के ज़रिए आप किसी भी जगह भेज सकते हो। वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम बैटरीज। आप बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को गेट करते हो, इलेक्ट्रिकल जनरेटर से। दीज इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स रन बाय हाइड्रो पावर्स। ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स जो होते हैं वो हाइड्रो पावर्स की वजह से रन करते हैं, थर्मल की वजह से और न्यूक्लियर पावर की वजह से। न्यूक्लियर पावर क्या होता है कि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से हीट एनर्जी जनरेट होती है और हीट एनर्जी से आप फर्दर आप वो हीट एनर्जी आपको प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह थर्म क्या होता है? थर्मल से डायरेक्ट हीट से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हो। हाइड्रो पावर क्या होता है? यानी कि आप पावर यानी कि वाटर से आप इलेक्ट्रिसिटी गेन करते हो, यानी कि वाटर की एनर्जी से। यानी कि किस तरह जब आप हाई लेवल से आप वाटर को जो है वो फॉल करवाते हो तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल फर्दर काइनेटिक में कन्वर्ट होगी और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फर्दर हमारे पास उसको टर्बाइंस को रन करवाएगी और फिर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको यही चीज़ नज़र आ रही है कि हमारे पास एनर्जी जो होती है वो कांट बी डिस्ट्रॉय। आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हाँ उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो वन टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से आप दूसरी फॉर्म में उस एनर्जी को क्या कर सकते हो? आप कन्वर्ट कर सकते हो, उसको डिस्ट्रॉय एनर्जी को आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या होती है? अब आपको पता है कि जब भी अब हमारी आवाज़ भी है, अगर आपको अगर हम एक दूसरे को सुनना चाहते हैं तो जब तक हम बोलेंगे नहीं तो हम एक दूसरे को सुन भी नहीं सकते। तो यहाँ पे देखें कि व्हेन यू नॉक एट द डोर, ठीक है, जब आप डोर को नॉक करते हो यू प्रोड्यूस साउंड, साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड भी हमारे पास एनर्जी की फॉर्म है। जाहिर सी बात है आप जब डोर को नॉक करोगे तो डोर भी किससे बना होता है? किसी ना किसी मेटल से डोर जो है वो किसी मैटर से बना हुआ है ना, तो वो मैटर हमारे पास क्या है? वुड है। और वुड भी हमारे पास पार्टिकल से मिलकर बनता है। जब वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। तो उस एनर्जी को हम कहते हैं साउंड एनर्जी। इट प्रोड्यूस व्हेन द बॉडी वाइब्रेट, जब बॉडी वाइब्रेट करती है, सच एज द वाइब्रेटिंग डायफ्राम ऑफ अ ड्रम। आपको पता है ड्रम के ऊपर आपको जो ड्रम के ऊपर इस तरह अगर ये हमारे पास एक ड्रम है तो ड्रम के ऊपर ये जो अपर वाली लेयर होती है इसको हम डायफ्राम बोलते हैं। जब इसको आप बीट करते हो यानी इसके ऊपर स्प्रिंग के साथ बीट करते हो तो आपके इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ सितार, जब स्टार के जो स्ट्रिंग है उसको आप वाइब्रेट करते हो तब भी साउंड प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेटिंग एयर कॉलम ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट सच एज फ्लूट पाइप, ये सारे हमारे पास वो जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें भी हमारे पास कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? साउंड एनर्जी। अब आ जाते हैं लाइट एनर्जी। लाइट इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट हमारे पास एनर्जी की बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। नेम सम सोर्सेज ऑफ लाइट दैट यू कम अक्रॉस। अब आप में इसमें हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं? नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, यहाँ पे लिखा है प्लांट प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मेजर सोर्स हमारे पास लाइट का क्या है? सन है। अब प्लांट जो वो फूड किस तरह प्रोड्यूस करते हैं? जब उनके ऊपर लाइट फॉल करती है। द प्लांट प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। वी आल्सो नीड लाइट टू सी थिंग्स। हमें चीज़ों को देखने के लिए भी हमें क्या ज़रूरत होती है? लाइट की ज़रूरत होती है। वी गेट लाइट फ्रॉम कैंडल्स। आप कैंडल्स से लाइट लेते हो, इलेक्ट्रिक बल्ब से, फ्लोरेसेंट ट्यूब से, एंड आल्सो बाय यूजिंग बर्निंग फ्यूल। जब फ्यूल्स को बर्न करते हैं, फ्यूल कौन कौन से हमारे पास है? कोल है, नेचुरल गैस है, हमारे पास कोल है, नेचुरल गैस है। और हमारे पास यहाँ पे देखिए जब कोल को बर्न कर वुड भी है हमारे पास। अब जब वुड को आप बर्न करते हो, जब जलाते हो तो लाइट आपको नज़र आती है, मतलब कि वो जब बर्न होती है तो लाइट अप चीज़ आपको नज़र आती है, ठीक है। इसी तरह जब कोल को बर्न करते हैं तो अब आ जाते हैं हमारे पास मोस्ट ऑफ द लाइट कम फ्रॉम द सन। ज़्यादातर एनर्जी जो है वो हमें कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी कहाँ से मिलती है? जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तब हमें केमिकल एनर्जी मिलती है। केमिकल एनर्जी इज प्रेजेंट इन फूड। केमिकल एनर्जी हमारी फूड में प्रेजेंट होती है। फ्यूल्स एंड अदर सब्सटेंसेज, फ्यूल्स में भी और दूसरे सब्सटेंसेज में भी। वी गेट अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम दीज सब्सटेंसेज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो इन सब्सटेंसेज से हम केमिकल एनर्जी गेन करते हैं। The burning of wood, coal or natural gas in air is a chemical reaction which release energy as a heat and light। अब आपको पता है जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जब वुड को आप बर्न करते हो, वुड किस तरह बर्न होती है? जब वुड को बर्न करते हो तो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होती है वो किसी भी चीज़ को बर्न करने में हेल्प आउट करती है। कोल भी हो गया, नेचुरल गैस भी हो गया,
इन द एयर में क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट, जिसकी वजह से हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है विच रिलीज एनर्जी एज अ हीट भी एनर्जी रिलीज होती है और एंड लाइट भी। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्ट्रिक सेल से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है एंड बैटरीज एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस की वजह से बिटवीन वेरियस सब्सटेंस प्रेजेंट, जब उसके अंदर जब हमारे पास वेरियस सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उनके केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारे पास क्या मिलती है, केमिकल एनर्जी। एनिमल्स गेट हीट एंड मस्कुलर एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट, जब एनिमल्स जो है वो फूड इनटेक करते हैं तो उनकी बॉडीज़ में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारे पास उनको हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसमें हमारे पास उनको क्या मिलती है, केमिकल एनर्जी मिलती है, जिससे वो अपनी मस्कुलर एनर्जी की मतलब कि जिसकी वजह से वो काम करते हैं, उनके मसल्स काम करते हैं। इसी तरह हमें पता चल गया कि हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास आ जाती है न्यूक्लियर एनर्जी कि न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास क्या होती है। न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होती है रिलीज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस, जो न्यूक्लियर रेडिएशंस की फॉर्म में रिलीज होती है इन एडिशन टू हीट एंड लाइट ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं सच एज फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शंस। अब आपको पता है कि ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, फिशन और फ्यूजन रिएक्शन, ये हमारे पास सन में होते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि सन के ऊपर हमारे पास क्या है कि रेडिएक्टिव एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। वो रेडिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं, एक दूसरे के ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं, जिसकी वजह से फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। हीट एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स की वजह से हीट एनर्जी रिलीज होती है, कन्वर्ट इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन फ्रॉम द लास्ट बिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि लास्ट बिलियंस ऑफ ईयर्स हमें क्या मिल रही है, सन से हमें रोशनी मिल रही है और एनर्जी मिल रही है। इट्स अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस इन द सन। ये सिर्फ हमें एनर्जी किसकी वजह से मिलती है कि हमारे पास सन के ऊपर जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, उन न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से हमें एनर्जी मिल रही होती है। आपको पता है कि हमारी ज़मीन के ऊपर जो है वो रेडिएक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास यूरेनियम जो है वो कॉमन एग्जाम्पल है, और यूरेनियम हमारे पास एक रेडिएक्टिव एलिमेंट है। जब हम उस यूरेनियम रेडिएक्टिव एलिमेंट जो है उसको यूज़ करते हैं, यानी कि जब उसके ऊपर हम कोई एलिमेंट जो है वो बम्बार्ड करवाते हैं अंडर द हीट एंड लाइट, तो क्या होता है कि उसमें से रेडिएशंस एमिट हो रही होती हैं। वो रेडिएशंस जो होती हैं उन रेडिएशंस को हम इसीलिए हम उन रेडिएशंस को न्यूक्लियर रेडिएशंस बोलते हैं, इसलिए इस एलिमेंट को हम न्यूक्लियर रेडिएटर भी बोलते हैं। होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।